दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर क्रो और रेवन इन दोनों में क्या अंतर होता है। कि दोनों दिखने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन इनमें काफी ज्यादा अंतर होता है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों हिंदी में तो हम दोनों को ही कौवा बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इन दोनों में काफी फर्क होता है। अगर हम फर्क की बात करें तो जो रेवन होता है उसके फेदर्स बहुत ही शाइनी होते हैं और जो क्रो होता है उसके फेदर्स इतने ज्यादा शाइनी नहीं होते हैं। जब हम क्रो को कड़कती धूप में देखते हैं तो उसके पर सिर्फ हरे रंग के दिखाई देते हैं, जबकि जो रेवन होता है उसके पर हल्के से चमकीले ब्लूइश पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। दोस्तों जो क्रो होता है उसका साइज 17 इंच तक हो सकता है, लेकिन जो रेवन होता है उसका साइज 24 इंच तक हो सकता है, यानी कि रेवन काफी बड़ा होता है क्रो की तुलना में। और क्रो के जो विंग्स होते हैं वो लगभग 30 से 40 इंच तक होते हैं, लेकिन जो रेवन होता है उसके विंग्स 40 से 50 इंच तक हो सकते हैं। अगर हम बात करें इनके लाइफ स्पैन की तो क्रो का जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग 8 से 10 साल होता है, लेकिन जो रेवन होता है उसका लाइफ स्पैन लगभग 30 से 40 साल तक हो सकता है। लेकिन फर्क सिर्फ इनकी लाइफ स्पैन में ही नहीं बल्कि इनकी आवाज में भी होता है। रेवन जो होता है उसकी आवाज खर खर होती है और जो क्रो होता है उसकी आवाज काव काव होती है। दोस्तों ये जो रेवन होते हैं वो आमतौर पर जंगली इलाकों में पाए जाते हैं जो शहर से दूर रहते हैं, और जो क्रो होते हैं वो शहरों में पाए जाते हैं। और क्रोस जो होते हैं वो रेवन की तुलना में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ये इंसानों से भी तालमेल बनाए रखते हैं। दोस्तों ये जो क्रोज होते हैं वो काफी सारी चीजें खा सकते हैं जो इंसान खाते हैं, जैसे कि नट्स, कीड़े और छोटे मोटे रेप्टाइल्स। लेकिन रेवन जो होते हैं वो सिर्फ जंगली जानवर ही खाते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर जंगलों में ही पाए जाते हैं और ये जंगलों में ही रहते हैं। क्रोस की जो बॉडी होती है वो काफी ज्यादा छोटी होती है रेवन की तुलना में। रेवन की बॉडी काफी ज्यादा रफ होती है और रेवन की चोंच जो होती है वो क्रोस की तुलना में काफी ज्यादा बड़ी होती है। दोस्तों आप जब भी क्रोस को देखते होंगे तो वो झुंड में होते हैं। आपने उनको काफी बार झुंड में ही देखा होगा, लेकिन जो रेवन्स होते हैं वो हमेशा अकेले ही रहना पसंद करते हैं। जब आप क्रो और रेवन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्रो का जो पेट होता है वो पूरी तरह से सफेद होता है, लेकिन रेवन जो होते हैं वो आपको पूरी तरह से काले काले दिखाई देंगे। सिर्फ रंग ही नहीं बल्कि इनकी जो गर्दन होती है वो क्रोस की तुलना में काफी ज्यादा लंबी होती है और चौड़ी होती है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर बैक्टीरिया, वायरस और फंगस इन तीनों में क्या अंतर होता है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो फंगस जो होता है वो बैक्टीरिया से थोड़ा बड़ा होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो वायरस से थोड़ा बड़ा होता है और वायरस सबसे छोटा माना जाता है। दोस्तों बैक्टीरिया और फंगस इन दोनों को आप माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, लेकिन वायरस को देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत महंगा होता है। दोस्तों बैक्टीरिया जो होता है वो आमतौर पर जिंदा चीजों के ऊपर होता है और उन्हीं के ऊपर जिंदा रहता है, लेकिन ये पूरी तरह से अपने होस्ट पर निर्भर नहीं होता, ये खुद से भी जिंदा रह सकते हैं। इन्हें बस नमी और गर्मी चाहिए जिंदा रहने के लिए। लेकिन दोस्तों बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे बैक्टीरिया और दूसरे खराब बैक्टीरिया। खराब बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं, जैसे कि कॉलेरा, डायरिया और खांसी। और जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे गट में भी पाए जाते हैं, वो हमारा खाना पचाने में मदद करते हैं, जो कि दही से प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं वायरस की। दोस्तों वायरस जो होता है वो जीवित नहीं होता है, उसके अंदर डीएनए तो होता है लेकिन आरएनए भी होता है, लेकिन वो जिंदा नहीं होता है। इसके अंदर बैक्टीरिया की तरह जीवित कोशिकाएं नहीं होती है। बैक्टीरिया जैसे खुद के दम पर जिंदा रह सकता है, वैसे वायरस खुद के दम पर जिंदा नहीं रह सकता, उसके लिए उसको होस्ट की जरूरत पड़ती ही है। वायरस जब किसी शरीर से बाहर होता है तब वो मृत व्यक्ति की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब वो किसी शरीर के अंदर होता है तब अपने आप को रेप्लिकेट करते रहता है ताकि अपनी आबादी बढ़ा सके। और वायरस से होने वाली बीमारियां और भी ज्यादा खतरनाक होती है, जैसे चिकन पॉक्स, एड्स और कोविड वायरस। और जब ये बीमारियां होती है तब एंटीबायोटिक्स लेने से काम नहीं चलता, इसके लिए आपको वैक्सीन ही लगानी पड़ती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं फंगस की। दोस्तों फंगस बैक्टीरिया से भी बड़ा होता है और ये एक कोशीय या फिर दो कोशीय जीव हो सकता है। ये हर जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पर नमी और गर्मी होती है। फंगस भी बैक्टीरिया की तरह खुद के दम पर जिंदा रह सकते हैं और ये जिंदा और मृत व्यक्ति के ऊपर भी पनप सकते हैं। फंगस भी दो कैटेगरीज में आते हैं, अच्छे और बुरे। हानिकारक फंगस जो होता है वो हमें डैंड्रफ और त्वचा रोग दे सकते हैं। और अगर अच्छे फंगस की बात करें तो इसका इस्तेमाल वाइन बनाने के लिए होता है और ब्रेड बनाने के लिए भी होता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर फंगस, बैक्टीरिया और वायरस इन तीनों में क्या अंतर होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।